सभी बच्चों का अनसन एजुकेशन वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8। ठीक हो गया। अब देखो बच्चा, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, क्या क्या बच्चा इस चैप्टर में हमने करना है 1 से 5 तक के क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद के क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल ज़रूर है। तो अगर आपको 1 से 5 तक यानी बेसिक क्वेश्चन है क्लियर हो जाएंगे तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चा, आपको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिंपल ही हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करने के लिए क्या है बच्चा, प्रीवियस यानी 8th चैप्टर जो करवाया था वहाँ से आपने देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो वीडियो बना है उसको देख लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक दे रखूँगा और वहाँ से देख लेना। ठीक हो गया। क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो बना था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या हो गया, वीडियो डिलीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है बच्चा, देखो सर्कस का एक कलाकार है, वो क्या है, ये डोर है कोई, सर्कस का कलाकार इसी डोर पर चल रहा है जो कितनी है 20 मीटर लंबी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है आपको, एक खंबा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने बताया था आपको ना 8th चैप्टर में, लो आम लो कच्चे कच्चे आम, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपने पंडित बद्री प्रसाद बोलना या फिर लो आम लो, या ईजी है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है ए बी यानी हाइट निकालनी है, किसकी, उस खंबे की हाइट निकालनी है। तो देखो आपके पास गिवन क्या है बच्चा, गिवन है आपके पास दे रखा है कर्ण, तो आपको निकालना है लंब। ठीक है, तो लंब और कर्ण कहाँ पर आते हैं, साइन थीटा में। ठीक है ना, लंब और कर्ण कहाँ पर आते हैं, साइन थीटा में। तो ट्राइंगल ए बी सी सीधा डील करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ध्यान से, लंब और कर्ण यानी लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू व्हाट, साइन कितना है एंगल बचा 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो ए बी आपके पास एच यानी कैलकुलेट करना है, और ए सी कितना है 20 मीटर, विच इज इक्वल टू कितना, साइन 30 होता है 1/2। हैंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा, 2ab इज इक्वल टू 20, हैंस ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल सा है। देखो क्या है, कोई आंधी आती है, एक पेड़ है ए सी, कोई पेड़ है वो क्या है यहाँ बी से टूट जाता है, तो ए बी जो पार्ट है वो क्या है इधर पहुँच जाता है नीचे ना, यानी ए जो शिखर था पेड़ का वो किसको ज़मीन को छूने लगता है, और पेड़ के पाद बिंदु से और जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छुआ उसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। और जो झुका हुआ पार्ट है वो क्या करता है 30 भूमि के साथ क्या बनाता है बच्चा, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक हो गया, कोण बना दिया 30 डिग्री का। आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ ट्री यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना ना। अब देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ देखो मैं बता देता हूँ बच्चा, ए बी जितना होगा उतना ही ए प्राइम बी होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा ये क्या है, आंधी आने से पहले की सिचुएशन है ए बी, तभी डॉटेड लाइन लगाया ना। उसके बाद आंधी आ गई, ये पेड़ टूट गया, ए प्राइम बी बन गया, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्राइम बी होगा। अब देखो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइंगल ए प्राइम बी सी, अब देखो बेस पता है 8 मीटर है ना, बता बेस कितना है 8 मीटर।
उसके बाद क्या दे रखा है आपको, बेस 8 मीटर है। हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना है AC। AC तो निकलेगा नहीं, A प्राइम BC में डील करूँगा, ये वाला निकाल दूंगा पहले, ठीक है। उसके बाद में ये वाला निकालूंगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस पता है, क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान से, बेस और परपेंडिकुलर की बात कहाँ पर होती है, बेस और लंब, आधार और लंब की बात कहाँ होती है, tan थीटा में। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा। ट्राइंगल A प्राइम BC में देखो tan थीटा ना, बेस अपॉन क्या, सॉरी, लंब बटा आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा, BC अपॉन A प्राइम C विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। BC हमें मालूम नहीं है, A प्राइम C कितना है बचा, 8 मीटर, विच इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक। BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC √3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। हैंस BC कितना आ जाएगा बच्चा, 8/√3, ये 3 कहाँ चला गया, √3 इसके फ्रैक्शन में, ठीक हो गया। BC आ गया यहाँ, ये देखो ये आ गया आपके पास लंब, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए मुझे, मैंने बोला था आपको कि AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर, A प्राइम B के बराबर, ठीक है ना। जितना आंधी आने से पहले था फिर ना, उतना ही होगा ना टूटा हुआ भाग भी, ठीक है ना, वो बढ़ भी नहीं जाएगा और घटेगा भी नहीं, ठीक है ना, उतना ही रहेगा। क्या करूँगा, ट्राइंगल A प्राइम BC में, उस ट्राइंगल में ना अगर मैंने टूटा हुआ भाग निकाल दिया तो टूटने से पहले की सिचुएशन भी आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है अब, हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है। देखो कर्ण निकालना है, आधार पता है ना, कर्ण निकालना है, इजीली निकल जाएगा। आधार बटा कर्ण कहाँ पर आता है, cos थीटा में। ध्यान दीजिए, cos थीटा में आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बच्चा, A प्राइम C अपॉन A प्राइम B कर्ण विच इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, ठीक है ना, cos 30 डिग्री, क्लियर है। अब A प्राइम C कितना है, 8 मीटर अपॉन A प्राइम B हमने कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू कितना, देखो cos 30 की वैल्यू है √3/2, क्लियर है, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, A प्राइम B √3 इज इक्वल टू 16। क्या लिख देता हूँ, A प्राइम B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये √3 का चल जाएगा इसके फ्रैक्शन में, यानी 16/√3, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, हमें निकालिए, ये वाला भी आ गया, ठीक है। तो मतलब जो पेड़ बचा हुआ है वो तुमने कैलकुलेट कर लिया था, और जो टूटा हुआ है वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, AC, देखो ना ये पेड़ है, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो AB किसके बराबर था, A प्राइम B के बराबर। A प्राइम B कितना है, 16/√3, ठीक है। तो लिख देता हूँ, AC इज इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3, ये कितना आ जाएगा, 24। देखो एलसीएम ले लूँगा, √3 ऊपर कितना आ जाएगा, 24 मीटर। यहाँ तक लिख देता अभी, ठीक है। अदरवाइज अगर सॉल्व करना है क्या करेंगे बच्चा, 24√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3, ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3, कैंसिल आउट कर जाएंगे, कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर, ओके। तो ये आ गया जी AC कितना, 8√3 मीटर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या करती है, एक ठेकेदार है, वो क्या है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है बच्चों को खेलने के लिए, ठीक। अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो क्या करना है, एक ठेकेदार है, वो क्या करना चाहती है बच्चा, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो क्या है, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई कितनी है फिसलन पट्टी की, 1.5 मीटर, ठीक है। और उसकी क्या निकालनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए
ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, तो उसी फिसलन पट्टी की लंबाई कैलकुलेट करें। देखो कैसे करते हैं। एंगल कितना है बच्चा, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 30 डिग्री और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 60 डिग्री। ठीक है, क्या कर लेंगे, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बच्चा ये 3 हमने कैलकुलेट कर दिया था, है ना। 1.5 दिया है, यानी ऊंचाई दे रखी है, क्या निकालनी है, कर्ण। ठीक है ना। देखो क्या है, आपको लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण की बात कहाँ पर होती है बच्चा, साइन थीटा में। ठीक है ना, बार बार बता रहा हूँ, सिंपल सा है ये एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है। ठीक है, लंब और कर्ण की बात करता हूँ साइन थीटा में। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी में सिंपल सी बात है, ट्राइंगल ए बी सी डील करेंगे, इसमें क्या है साइन थीटा का यूज़ करेंगे। थीटा कितना है 30 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी कितना साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बी कितना है 1.5 अपॉन ए सी, इसे हमने कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है बच्चा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 होता है रूट ऑफ 3 मीटर। क्लियर है, तो ए सी कितना आ गया जी हमारा 3 मीटर। उसी प्रकार अगला करना है कि एक और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, वो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चा 3 मीटर है। अब क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण की बात कहाँ पर होती है जी, साइन थीटा में। तो साइन थीटा का यूज़ करेंगे पी क्यू आर में भी, ट्राइंगल पी क्यू आर में साइन थीटा का यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा पी क्यू बटा पी आर, है ना, लंब बटा कर्ण भाई, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू साइन थीटा कितना बचा 60 डिग्री। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा था 3 मीटर अपॉन पी आर इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है रूट ऑफ 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 2 6 और इधर आ गया पी आर रूट ऑफ 3, तो पी आर आ गया 6 अपॉन रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 कहाँ चलेगा इसके फ्रैक्शन में, तो रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ तक भी ठीक है। अदरवाइज अगर नेक्स्ट सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3। ठीक है, ये कितना आएगा 6 रूट ऑफ 3 अपॉन 3। ठीक है, 3 2 6, तो ये आ गया 2 रूट ऑफ 3 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या क्या बोला बच्चा, भूमि का एक बिंदु है और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी है आपकी 30 मीटर। ठीक है, और आपका क्या दे रखा है कि जो मीनार का शिखर है वो भूमि के एक बिंदु के साथ कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी आपको निकालना बच्चा है ए बी। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, बेस, यानी आपके पास आधार दे रखा है, आपको क्या निकालना है लंब। तो आधार और लंब की बात कहाँ पर होती है, टेन थीटा में जी। ठीक है, तो टेन थीटा में बात होती है आधार और लंब की बात। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा ए बी, यानी आधार लंब बटा आधार। तो लंब क्या है बच्चा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू व्हाट, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा ना, टेन 30। तो ए बी हमें नहीं मालूम, ए बी कैलकुलेट करना है, बी सी कितना है बच्चा 30 मीटर, बी सी कितना है जी 30 मीटर, विच इज इक्वल टू टेन 30, टेन 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 3। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इसको, कितना आ जाएगा ए बी रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 30। तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट ऑफ 3 कहाँ चला गया इसके फ्रैक्शन में। ठीक है, 30 अपॉन रूट ऑफ 3, यहाँ तक भी ठीक है। फर्दर सोल्व करना क्या करेंगे, 30 अपॉन रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3। ठीक हो गया, 30 रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3 कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ 9, वो कितना होता है 3। तो 10 3 30, तो 10 रूट ऑफ 3 मीटर। क्लियर है, तो आपका आगे इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 10 रूट ऑफ 3 मीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से
भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की क्या निकालनी है, लंबाई कैलकुलेट करनी है। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ये भूमि है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ए पर कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई है उसकी, उड़ रहा है, और पतंग में लगी डोर, ये पतंग है, इसमें लगी डोर, इसको बांध दिया हमने सी पॉइंट पर, भूमि के साथ किसी बिंदु पर बांध दिया है, और उस डोरी का भूमि के साथ झुकाव है 60 डिग्री का, ठीक। डोरी में कोई ढील नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, डोरी की लंबाई कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आपको कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण की बात कहाँ होती है जी, आपके साइन थीटा में, ठीक है ना, साइन थीटा में होती है। तो क्या करूँगा, ट्राइंगल ABC में लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा AC इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री का झुकाव है, तो साइन 60 डिग्री, क्लियर है। AB कितना है बच्चा, 60, और AC हमें कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, कितना आ जाएगा, AC √3 विच इज इक्वल टू 60 टू द 120, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये √3 कहाँ चलेगा, इसके फ्रैक्शन में, AC इज इक्वल टू 120/√3 मीटर। यहाँ तक भी ठीक है। फर्दर सोल्व करने क्या करेंगे, 120/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 कितना आ जाएगा, 120/3/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर या फिर √9 जो कितना होता है 3, क्लियर है। कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, आज इतना ही करेंगे। 5 क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा, ये बेसिक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। जो इसके बाद के क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, उसी फॉर्मूले से सारा हो जाएगा ना, एक ही फॉर्मूले से। तब तक के लिए क्या करना, आपने क्या करना है, टेबल पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लेना। आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपने चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में चल जाना, या फिर वीडियोस में देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सर्च कर लेना। इसी चैनल पे पढ़ा है 8th चैप्टर के वीडियो में, आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल तब तक लर्न कर लेना। और ये 5 क्वेश्चन है वेरी बेसिक, मैंने यहाँ पर साइन थीटा का यूज़ बताया, कॉस थीटा का यूज़ बताया, और टेन थीटा का यूज़ भी बताया, तीनों को बताया। बट आगे यूज़ करूँगा ओनली टेन थीटा, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 6 से 15 तक। तब तक के लिए 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बिना बच्चा 9th चैप्टर सॉल्व नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है, ओके।